आ जाइए भाई जल्दी जल्दी से। एक सेकंड स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसी है मेरी जनता जनार्दन भाई, कैसे हो सब? एक सेकंड रुकना जरा स्टूडेंट्स, एक सेकंड। माफी माफी। हाँ जी हाँ जी, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ जी पूजा जी, कैसी तबीयत है भाई आपकी? सॉरी सॉरी, आपकी मैम 2 मिनट के लिए आपको छोड़ के चली गई थी। जल्दी जल्दी बता दो पहले सब लोग कैसे हो। अरे बाप रे, आप हॉस्पिटल में हैं और हॉस्पिटल से क्लास ले रहे हो आप? पूजा जी, क्या आप हॉस्पिटल से क्लास ले रहे हैं अभी? ओ माय गॉड, सबसे पहले तो आपके लिए जोरदार तालियां। अप्रिशिएट कि आप इतनी मेहनत के साथ में, और बताओ डेडिकेशन, देखो ये होना चाहिए डेडिकेशन। देखो मैं, आई रियली अप्रिशिएट योर डेडिकेशन। सच में ये होते हैं ट्रू स्टूडेंट्स। वेल डन। एंड आई होप हम सब आपके लिए प्रे करेंगे कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और वही फिर से हंसती खेलती हमें पूजा जी मिल जाएं। एंड हाउ लकी आई एम कि आप देखो इतना बीमार होने के बावजूद भी, हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो। आई ट्रूली थैंकफुल टू यू। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, है ना, बस 2 मिनट, 2 मिनट। हेलो। हाँ जी भैया। जी। कहाँ से मथुरा से बात कर रही हैं? अच्छा अच्छा।
जी स्टूडेंट्स, हाँ प्लीज़ प्रॉपर देखो, कल हम लोगों ने डाइट वाला ही चैप्टर किया है, तो आप अपनी प्लीज़ डाइट लो और ट्रीटमेंट कराओ। अभी इम्प्रूवमेंट है या नहीं है पहले से? आज तो दोनों पूजा जी हैं यहाँ पे। पूजा कुमारी जी, आपकी नाम राशि पूजा जी की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटलाइज हैं, और देखो कितना डेडिकेशन है कि वो हॉस्पिटल में रहते हुए भी, एडमिट होते हुए भी वो क्लास अटेंड कर रही हैं। मैं तो सच में ब्लेस्ड हूँ आप जैसे स्टूडेंट्स पाकर, सीरियसली। मुझे लगा था कि आज मैं आपको कुछ मोटिवेशन दूंगी, लेकिन आप लोग हो ही इतने ऑलरेडी मोटिवेटेड हो अपनी पढ़ाई को लेके। बस प्रे है आपके लिए, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, और हम सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। कुछ भी नहीं होगा आपको, ठीक है? चलो, तो विदाउट एनी डिले वी लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके, तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप फिल फॉर्म को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम ऐप पे, जहाँ पे आपको रिगार्डिंग यूजीसी नेट सारी की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे पोस्ट भी अपलोड होती रहती हैं, जहाँ आपको यूजीसी के नेट के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? साथ ही साथ पेपर 1 और 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो फिल फॉर्म के साथ, वो भी वेरी वेरी मिनिमम कॉस्ट। और अभी तो फिल फॉर्म ने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए एक ऑफर भी चलाया है, 30% ऑफ दिया है स्टूडेंट, 30% ऑफ, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है ना? जहाँ पे आपको पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है 1077 में, और सेकंड पेपर भी आपको मिल रहा है 1077 में, और दोनों पेपर अगर आप लेना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ 1795 में। तो देखो इतना बड़ा अमाउंट है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 28 और 29 अप्रैल तक ही है। सो डोंट बी लेट। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जिसको भी नीड है, आप उसको ये शेयर कर सकते हो, वो एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? फिल फॉर्म ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो फॉर दी ऑल अपडेट्स एंड फॉर दी नोट्स, जहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, 1000 MCQs। डू यू इमेजिन 1000 MCQs? गुड इवनिंग राखी जी, कैसे हो आप? और जहाँ पे प्रॉपर नोट्स भी हैं, आपको सब सब्जेक्ट से नोट्स मिलेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे वो अपडेट किए जाते हैं, ठीक है? और आप कोड के थ्रू भी आप डिस्काउंट ले सकते हो, ओके? तो देखो भाई, आज हमारा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, मुझे लग रहा है ना पूजा जी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो क्या है, हाँ किसी फील्ड में नहीं लड़ रही है, लेकिन बीमारी से तो लड़ रही है ना, तो वहां पे उनको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है भाई। 8 PM पे क्या हो जाएगा? और हाँ स्टूडेंट्स, संडे को आपका मॉक टेस्ट भी है, तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना। इवनिंग में 5 PM है, ठीक है? और मॉर्निंग में आपकी 10 AM पे एक हम लोगों ने मीटिंग भी रखी है, जो आप अटेंड कर सकते हो।
वो 4 PM पे यूट्यूब क्लास मेरी ही होती है, लेकिन वो जो मैं तुम्हें पढ़ा चुकी होती हूँ वही वाली क्लासेस होती हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेड नहीं कर पाते, तो उनके लिए थोड़ी बहुत फ्री क्लासेस हैं। ठीक है राखी जी, अब तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि मैंने अपनी टेक्निकल टीम से बात करी थी, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो पाए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, चलो मैं टेक्निकल टीम से बात करती हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, देन वी विल सॉल्व। ओके, डोंट वरी। राखी जी, आप मुझे ये बताइए कि आप किस टाइम पे अवेलेबल हैं? इन डे, नॉट इन नाइट बट इन डे, ड्यूरिंग द डे। चलो मैं अभी सर से बात कर लूंगी, डोंट वरी। देखो, सबसे पहले स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या, नाम से ही क्लियर हो रहा है भाई, जो खिलाड़ी हैं, जो किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में हैं, उनको किस किस न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। कंपेरिजन टू अगर हम लोग बात करें नॉर्मल पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन को थोड़ी ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा 9 AM के अलावा, देखो, स्पोर्ट न्यूट्रिशन इज द स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डाइट, implementations of a diet plan that is designed to increase the athlete performance। मतलब क्या है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक इस प्रकार कह सकते हो कि स्टडी है, साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन भी है। किस चीज के लिए, कि आपकी जो डाइट, स्पोर्ट्स पर्सन को डाइट लेनी है वो किस तरीके से ग्रहण करे जिससे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो, है ना। परफॉर्मेंस क्या है, वो इंक्रीज हो। क्यों परफॉर्मेंस इंक्रीज क्यों हो, क्योंकि अगर आप ये देखो, सपोज करो अगर अभी मैं कह दूं भाई चलो उठो, तुम्हें रेस करनी है, 1 किलोमीटर आपको रेस करनी है 6 मिनट में, तो क्या आप दौड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी है, आप कभी स्पोर्ट्स में गए ही नहीं हो, कभी आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी को उस तरीके की हैबिट नहीं है ना। हाँ, देखो, अगर आपको अपना रिवीजन करना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो नहीं क्लास अटेंड कर पाते हैं, तो वो जाके वहां ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस ये डिफरेंस है। या फिर आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह को सजेस्ट कर सकते हो उस चीज के लिए, आपको ऐसी नीड नहीं है क्योंकि आप तो ये क्लास अटेंड कर ही रहे हो ना। ठीक है, हाँ। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या है, जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं उनको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि उनकी भाई क्या है, एनर्जी ज्यादा बर्न होती है। राखी जी, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज पर भी आएंगे, डोंट वरी। आप अभी देखो, आपका कोर्स भी हमें कवर करना है ना, इसीलिए। ठीक है, क्या है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, मैं कहाँ पढ़ा रही थी, हाँ। तो क्या है, उनको अपनी एनर्जी भी ज्यादा बर्न करनी पड़ती है। ठीक है, साथ ही साथ एनर्जी ज्यादा बर्न करनी पड़ती है उनको, रेगुलर बेसिस पे उनको एनर्जी अपनी बॉडी में चाहिए ही होती है। जिसके लिए एनर्जी उनको कहाँ से मिलेगी, जब वो प्रॉपर डाइट लेंगे अपनी, है ना, ज्यादा अमाउंट में कंपेरिजन टू नॉर्मल पर्सन। वो अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या है, उनको ज्यादा कैलोरीज इनटेक मिलेगा, ज्यादा प्रोटीन मिलेगी, है ना, ज्यादा फैट कंटेंट मिलेगा, ज्यादा मिनरल्स और विटामिन मिलेंगे। तो क्या है, उससे उनकी बॉडी में वो स्टोर रहेगा, तो जब वो परफॉर्म करेंगे, उनकी जो भी अब सब रनिंग हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई फाइट हो, कुछ भी स्पोर्ट्स इवेंट हो, उसमें वो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, किस किस की, मोर एनर्जी, दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। क्यों? फॉर दी बेटर परफॉर्मेंस, फॉर बेटर परफॉर्मेंस, है ना। अभी देखो आगे देखते हैं क्या है। देखो भाई, ये आपकी एक इमेज है, स्पोर्ट्स फूड इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज। क्या होता है, स्पोर्ट्स फूड हमारे क्या करते हैं, आप लोगों को स्पोर्ट्स इंजरीज से प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं।
साथ ही साथ आपके जो जॉइंट डिसीज होती हैं फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से वो कम हो जाती हैं, आपको इतना जॉइंट पेन नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है ना, अरे हमारी बॉडी पेन कर रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं। तो क्या है कि जब आप किसी भी प्रकार की कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो, इवन आप एक्सरसाइज भी करते हो ना, तो भी क्या है आपको ये पेन की प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं रहती है, क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि जब वो उसको फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है क्या करेगा वो कि उसकी स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी। स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो क्या है उसकी बॉडी में जो वाटर था, वाटर कंटेंट था, वो क्या है बाहर जा रहा है। तो उसके लिए क्या है, उसकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, वो प्रॉपर अमाउंट में क्या है उनको, हाँ एकदम लाइट वेट लगता है, प्रॉपर अमाउंट में क्या है उनको वाटर कंटेंट लेना पड़ता है, जिससे कि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। क्योंकि अगर डिहाइड्रेट हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी, आपको थकान जल्दी हो सकती है, आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओ, क्योंकि जब आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी तो कहाँ से लड़ोगे भैया, है ना। हाउ टू सॉल्व इट, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, यानी कि स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई हैं या फिर किसी प्रकार का कोई जॉइंट पेन है, डिहाइड्रेशन है, तो क्या है हम स्पोर्ट्स फूड का सहारा ले सकते हैं। न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन। आई गेस ये शो नहीं हो रहा होगा, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। क्या है, CHO कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विटामिन, प्रोटीन, ठीक है, क्या है, मिनरल्स, वाटर एंड फैट। अभी हम इनके अमाउंट भी देखेंगे कितना कितना नीड होती है, ठीक है। और क्या है, फंक्शनल परफॉर्मेंस, फंक्शनल परफॉर्मेंस के लिए क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये तो मुझे भी शो नहीं हो रहा है बच्चों, चलो ठीक है। आपकी बॉडी को क्या है, मसल्स, आप क्या सप्लीमेंट लेते हो मार्केट में, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी जिम वाले होते हैं, यानी कि बिल्डर होते हैं, बॉडी बिल्डर जो होते हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन क्या है, वो एक अलग से सप्लीमेंट का यूज करते हैं, या आप कह सकते हो कि प्रोटीन सप्लीमेंट का यूज करते हैं वो, क्यों? जिससे कि उनकी मसल्स बिल्ड रहे, है ना। अभी देखो, बेस्ट परफॉर्मेंस इज अचीव बाय, जो हम लोग वाटर की बात कर रहे थे ना, यहाँ आ गया, बेस्ट परफॉर्मेंस इज अचीव बाय प्रोवाइडिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड टाइप, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर। सेम अभी हम लोगों ने पीछे वाली स्लाइड में बात करी थी कि क्या है, राइट अमाउंट में क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन को न्यूट्रिएंट लेना चाहिए जिसमें क्या है प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, फाइबर्स हो, मिनरल्स, विटामिन, ये सभी चीजें हो, है ना। हाँ ठीक है। इसके अलावा फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट टू मैक्सिमाइज एनर्जी, यानी कि क्या है, जितने भी प्रकार के आपके फ्लूइड्स होते हैं या फिर न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सभी हो गए, वो क्या है आपकी एनर्जी को बढ़ाने का काम करते हैं। अभी सपोज करो आपकी एनर्जी एकदम लो है, एकदम लो, ठीक है। आप क्या करते हो, मुझे घबराहट हो रही है, अरे भाई बस चक्कर आ रहे हैं। स्कूल टाइम में तो भाई सबके साथ हुआ होगा, असेंबली में सब लोग, गर्मी का मौसम है, सुबह सुबह प्रेयर हो रही है, बहुत सारे बच्चे होंगे, प्रेयर करते करते चक्कर खा के गिर जाते हैं, क्यों? ताकि उनको प्रेयर ना करनी पड़े। किस किसने किया है बताओ ये ड्रामा, बताओ भाई। तुम में से बहुतों ने किया होगा, बहुत शरारती हो। किया है कभी तुम लोगों ने अपने स्कूल टाइम में? तो उसके लिए क्या है, जब चक्कर वगैरह आ जाता है तो क्या है, हम तुरंत वाटर लेते हैं, है ना, वाटर इनटेक लेते हैं, क्यों? जिससे कि हमारी बॉडी को एक रैपिड एनर्जी मिल सके। ओके देखो, हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में 3 T's का रिमेंबर रख सकते हैं, कैसे? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टाइप, यानी कि आप किस क्वालिटी का फूड इनटेक कर रहे हो, ठीक है। टोटल क्वांटिटी कितनी ले रहे हो, यानी कि आप जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सभी चीजें इनटेक कर रहे हो, कितनी अमाउंट में इनटेक कर रहे हो, ओके। एंड टाइमिंग, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि जब आपने कोई एक्सरसाइज करने से पहले आपको कौन सा फूड इनटेक करना चाहिए, ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज आप क्या क्या इनटेक कर सकते हो, और पोस्ट
यानी कि आफ्टर द एक्सरसाइज आप कौन कौन सा फूड कंज्यूम कर सकते हो। इन सब के लिए क्या है, एक हाइड्रेशन, इट इज बेस्ट। आप कहीं भी जाओ वाटर, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा भाई, बॉडी बिल्डर के साथ में, जिम ट्रेनर वगैरह जो भी होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, उनके साथ में कुछ हो ना हो, बोतल, वाटर बॉटल जरूर होती है। क्यों होती है? रेगुलर बेसिस पे उनको पानी की जरूरत होती ही होती है। डन। देखो अभी आपको एक मजेदार चीज बताऊंगी, यहाँ पे क्या है कि वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर एथलीट्स। आ गई ना भाई बात, कुछ हो ना हो उनकी बॉडी में वाटर कंटेंट प्रॉपर अमाउंट में होना ही चाहिए। स्पोर्ट्स ड्रिंक कंटेन्स सम सोडियम विच हेल्प्स एब्जॉर्प्शन। आप लोगों ने एक बात देखी है कि कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन क्या करता है, प्लेन वाटर कम कंज्यूम करते हैं रादर देन सोडियम वाटर, उनको ज्यादा। हाँ हाँ, वही पढ़ा रही हूँ भाई, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भाई आप लोग तो कह रहे हो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाओ, लेकिन बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, जिनका ये फर्स्ट टाइम है, तो उनको तो सब कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा ना। अब हमें तो सबका ध्यान रखना है। माना कि राखी जी आप इंटेलिजेंट हैं, पर हमें आपको भी लेके चलना है, बाकियों को भी लेके चलना है ना। ठीक है, क्या है, सोडियम वाटर कंटेंट हम लोग को लेना चाहिए जिसमें सोडियम कंटेंट हो। क्यों? क्योंकि सोडियम ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में वाटर को होल्ड रखने का काम करता है। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम वाटर तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग ले रहे हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि वो हमारी बॉडी में होल्ड नहीं रहता है, बार बार हमें यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपकी बॉडी में वाटर होल्ड रहे, उसके लिए क्या है, सोडियम कंटेंट लिया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज वाटर ले लेते हैं, है ना, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट भी रहे, साथ ही साथ आपकी बॉडी में वाटर होल्ड रहे, एब्जॉर्ब हो जाए। डन। ड्रिंक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फ्रिक्वेंटली, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में सारा का सारी पानी पी गए, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट रेगुलर बेसिस पे वाटर इनटेक करना चाहिए। कंज्यूमिंग फ्लूइड एट लेवल ऑफ 40 टू 80 ml पर आवर ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वहां पे क्या है, आप 400 से 800 ml वाटर पर आवर कंज्यूम कर सकते हो। ज्यादा कर ले तो हो सकता है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, देखो हाइड्रेट रखने के लिए, मुझे लगता है ना शायद इससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा, गेट हाइड्रेट स्टे हाइड्रेट। ये याद रखना भाई, अगर आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो तो वहां पे क्या है, गेट हाइड्रेट स्टे हाइड्रेट, पानी पियो और हाइड्रेट रहो। हाँ, 1 by 1 ग्लास ऑफ वाटर इनटेक करना चाहिए। डेली वाटर रिकमेंडेड फॉर एडल्ट कंसिस्ट फॉर 3.4 लीटर पर डे फॉर मेल्स एंड 2.8 लीटर पर डे फॉर फीमेल्स। यानी कि अगर हम लोग रेगुलर बेसिस की बात करें, जो पर्सन को वाटर कंटेंट लेना चाहिए तो कितना, अगर हम लोग मेल्स की बात करें तो 3.4 लीटर पर डे वो वाटर इनटेक कर सकते हैं, और फीमेल्स 2.8 लीटर पर डे वाटर कंटेंट कर सकते हैं। ठीक है, वाटर बॉटल रहनी चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन के पास में। क्यों? इसको 3 से 4, यानी कि वही जो हमारी अमाउंट थी कितनी, 400 ml टू 800 ml। आप लोग पता है कुछ ज्यादा टेंशन में रहते हो, ये नहीं मस्ती मस्ती में पढ़ा करो यार, पता है मस्ती मस्ती में बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। क्या करेगा दुखी होकर अरे इंसान, दुख तो सबकी जिंदगी में है, मुसाफिर वही है जिसने हंसते हंसते गम को जीना सीखा है ना। ऐसी कुछ लाइन्स है ना, मुझे देखो इतनी अच्छी याद नहीं है, पर ऐसी ही कुछ लाइन्स हैं। ठीक है, हाँ, कहते हैं ना कि खिलाड़ी वही है जिसने अपने गम को भी हंस के जीना सीख लिया। भैया फूड इनटेक करना चाहिए, फूड कैन कंट्रीब्यूट टू योर डेली फ्लूइड गोल्स, यानी कि क्या है, अगर आप वाटर इनटेक कर रहे हो तो लेकिन आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि आप उसके साथ साथ फूड भी रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करो। स्वेटिंग रेट कितना होना है, द मोर यू स्वेट
द मोर फ्लूइड यू रिक्वायर्ड, यानी कि क्या है, जितनी ज़्यादा आपको स्वेटिंग होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी लिक्विड की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, सेट अ टाइमर। आप अपने आप को, कई बार ऐसा होता है ना कि खेल-खेल में इतने मशरूफ़ हो जाते हो कि पानी पीने का ही याद नहीं रहता है। भाड़ में जाए, बस मुझे किसी भी हाल में ये गेम जीतना है अब तो। वो कंडीशन रहती है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, अगर आप प्रैक्टिस के फेज़ में हो, तो वहाँ पे आप टाइमर लगा सकते हो जो आपको याद दिलाए कि आपको रेगुलर बेसिस पे वाटर लेना है। ये तो नॉर्मल पर्सन के लिए भी हो सकता है ना? नॉर्मल पर्सन के लिए क्यों हो सकता है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काम के चक्कर में पानी पीना ही भूल जाते हैं। तो उसके लिए आप टाइमर सेट कर सकते हो जो आपको रिमाइंड करता रहे कि यू नीड टू ड्रिंक वाटर। ओके। परफॉर्मेंस, डिहाइड्रेशन कैन क्विकली इम्पेयर परफॉर्मेंस। वही बात आ गई ना, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं लोगे तो क्या है, हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस को उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाए। ठीक है, फिर आप कहोगे अरे यार मैंने तो पूरी मेहनत करी थी, मैं हार गया, मैं हार गई, है ना? तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हाइड्रेशन, यूज अ यूरिन चार्ट टू असेस हाइड्रेशन, यानी कि आप अपना यूरिन चार्ट भी बना सकते हो। बेवरेजेस, वही कि अपार्ट फ्रॉम दी वाटर आप बेवरेजेस का भी यूज कर सकते हो। हेल्थ, आपको एक गुड हेल्थ कंज्यूम, एक गुड हेल्थ अचीव करनी चाहिए, जिसके लिए रेगुलर बेसिस पे क्या है, आपको अपनी ट्रीटमेंट कराते रहनी चाहिए, रेगुलर चेकअप। ओके। हिंदी वाले देख लेना। वही, एथलीटों के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। स्पोर्ट्स ड्रिंक में सोडियम होता है जो अवशोषण में मदद करता है। कम मात्रा में बार बार पानी पीना चाहिए। व्यायाम के प्रति घंटे 400 से 800 मिलीलीटर तक आप तरल पदार्थ का सेवन कर सकते हो। अब आ जाओ भैया, कौन कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। देखो, न्यूट्रिएंट क्या काम करते हैं, एक तरीके से फ्यूल का काम करते हैं, है ना? जिस तरीके से एक मोटरसाइकिल में पेट्रोल उसके फ्यूल का काम करती है, जब तक पेट्रोल नहीं होगी आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं। उसी तरीके से आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं होगे ना, आप कितनी भी कोशिश करवा लेना, आप उठ नहीं सकते हो, कुछ काम कर नहीं सकते हो। ठीक है। तो अब वहाँ हमारी मोटरसाइकिल में तो एक ही न्यूट्रिएंट, एक ही फ्यूल से काम चल जाता है, वो है पेट्रोल। लेकिन भाई हमारी बॉडी तो न जाने क्या क्या काम करती है, तो वहाँ पे तो हमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। तो क्या है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। अरे हम तो आपके लिए चार्ट भी लेकर आए हैं, आप इससे समझ जाओगे। एथलीट ईट कार्बोहाइड्रेट, एथलीट्स को कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपकी शुगर में ब्रेक डाउन होके आपकी ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बिल्कुल। पूजा जी देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। देखो कितने अच्छे फ्रेंड्स मिले आपको यहाँ पे, जिनको आपकी एक केयर है, कितनी परवाह है आपकी, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह तो रही हूँ, आज का ये चैप्टर बेशक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, लेकिन ये पूजा जी के लिए स्पेशल ही है। क्यों? भाई वो भी एक बीमारी से लड़ रही हैं। स्पोर्ट्स पर्सन क्या करता है, लड़ता ही तो है। पूजा जी भी लड़ी तो रही हैं, है ना? कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में चाहिए होती क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपकी शुगर के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाती है, जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है ना? शुगर मूव्स इनटू द मसल्स फॉर एनर्जी और स्टोर इन द लिवर, यानी कि क्या है, शुगर क्या है, आपकी मसल्स में जाती है और वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और आपकी लिवर में स्टोर रहती है, जिससे कि वो बाद में क्या हो, आपकी यूज में आ सके। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप नहीं कंज्यूम कर पाते हो फूड को, तो क्या है, जो आपकी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर है वो यूज हो जाती है। ठीक है। एथलीट्स यूज द शुगर फॉर एनर्जी पेन, एथलीट्स शुगर का यूज क्यों करते हैं, जिससे कि उनको एनर्जी मिल सके। डन। अब बात आती है कि कितनी कार्बोहाइड्रेट नीड होती है, तो 60 to 70% ऑफ डेली कैलोरीज, यानी कि जितनी आप कैलोरीज ले रहे हो उसका 60 to 70% आपकी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होना चाहिए एथलीट्स के लिए। ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट द शुगर एंड स्टार्च इन द कार्बोहाइड्रेट, वही है। ठीक है, शुगर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि क्या है, एनर्जी का काम करती है, और स्टोर इन द लिवर्स एंड मसल टिश्यूज, यानी कि क्या है, आपके लिवर और मसल टिश्यूज में स्टोर हो जाती है, जहां पे आपको वो एनर्जी देती है। डन। अरे इतने सारे फूड, किस किस का? भाई देखो पूजा जी, मैं आपके लिए इतने सारे फूड लेकर आई हूँ, आपको कौन कौन सा फूड चाहिए इसमें से, ये बता दो।
अभी आपको किस फूड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? बताइए। आई गेस देखो सारे ही आपको शायद चाहिए होंगे, मिल्क प्रोडक्ट आपको चाहिए होंगे, बड़ी ताकत होती है। फ्रूट्स तो स्पेशली, फ्रूट्स एंड वेज देखो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स की बात करें तो क्या है, वेजिटेबल्स में होते हैं आपके, शुगर में कार्बोहाइड्रेट होती है, मिल्क प्रोडक्ट्स में होती है, ठीक है, सोयाबीन में, मेज में यानी कि क्या मक्का आपका, ऑयल सीड्स में होती है, पोटैटो में, यस, ठीक है, ऑनियन में, और क्या है, ठीक है, पल्सेस में, नट्स में, सीरियल्स में क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जिनको आप कंज्यूम कर सकते हो। वैरायटी ऑफ फूड अगर हम लोग बोलें तो दीज आर दी वैरायटी ऑफ फूड्स वेयर यू कंज्यूम कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डन। पूजा जी बता दीजिए आपको इसमें से कौन सी चीज खानी है अभी सबसे ज्यादा? हम सब वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। आप हैं भी हैं या फिर चली गई हैं? ठीक है, ये हिंदी वाले बालकों के लिए आप लोग देख सकते हो। वही है सब कुछ। दैनिक कैलोरी का 60 से 70% मानव शरीर कार्बोहाइड्रेट में चीनी और स्टार्च को ऊर्जा में परिवर्तित करता है और ये यकृत और मांसपेशियों के ऊतकों में संग्रहित हो जाता है। अच्छा नहीं, हाँ आई गेस मुझे भी यही लग रहा था कि चली गई है। ठीक है, प्रोटीन इट ऑल्सो हैव मेन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन। क्यों? क्योंकि भाई उनको अपनी बॉडी शॉडी भी तो बनानी है, लड़कियों को इम्प्रेस जो करना है ना। हाँ, जोक्स अपार्ट, चलो 12 to 15% ऑफ द डेली कैलोरीज यानी कि क्या है, हम लोगों ने वहां क्या पढ़ा था जब हम लोग अपने न्यूट्रिएंट कंटेंट पढ़ रहे थे, तब क्या है 8 ग्राम, हम लोग क्या है 8 ग्राम पर डे, 8 ग्राम पर केजी, यही था ना? यही था कि कुछ और था? बताओ जल्दी। ठीक है, और अगर हम लोग एथलीट की बात करें तो क्या है, उनको 12 ग्राम ये इनको नीड होती है किसकी, प्रोटीन की। ठीक है, यानी कि क्या है आपकी जितनी भी डेली कैलोरीज हैं उसका 12 to 15%। डन। हाँ, पर केजी बॉडी वेट था, यस। ठीक है, गिव्स द पावर टू बॉडी टू बिल्ड न्यू टिश्यूज यानी कि क्या है, प्रोटीन क्या काम करती है कि आपकी जो बॉडी है उसको न्यू टिश्यूज बिल्ड करने में हेल्प करती है। ठीक है। हम्म, लो भाई लिख दिया। अरे आपको ये समझाना तो रह ही गया। देखो अगर हम लोग फूड्स की बात करें ना कि किस किस फूड में हमारे प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है, हाँ जी उनकी आएगा इस कोचिंग भी, नो प्रॉब्लम, आप लोग हो। देखो 5 फूड्स टू बूस्ट अ प्लांट बेस्ड एथलीट्स यानी कि क्या है, अगर सपोज करो कोई एथलीट है जो नॉनवेज नहीं खाता है तो वो किस किस आप कह सकते हो कि फूड से प्रोटीन इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, टोफो, जहाँ पे क्या है 11.2 ग्राम ऑफ टोफो यू कैन गेट 100 कैलोरीज। ओके, अगर वही हम लोग बात करें होल मील ब्रेड की तो वहाँ पे उसमें क्या है 100 कैलोरीज मिलती हैं आपको 5.4 ग्राम पर होल मील ब्रेड से। ठीक है, पीज में भी आपकी 6.4 ग्राम पर 100 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। पीनट बटर मोस्ट फेवरेट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, भाई ना जाने कितना पसंद होता है ये। आप अभी मेरे घर में आ जाना भाई, आपको ये यहाँ भर भर के पीनट बटर मिलेगा, पता नहीं मेरे भाइयों को बहुत पसंद है, बहुत खाते हैं वो। मेरा सबसे एक छोटा भाई है, उसको तो बहुत ही पसंद है, आप उसको कुछ दो या ना दो पीनट बटर दे दो भाई, उसको बड़ा पसंद है उसे। पिंटो बीन्स भी होती हैं जहाँ पे क्या है जिससे आपको 6.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम होती है, जिससे क्या 100 कैलोरीज आपकी मिल जाती हैं। डन। अब आ जाते हैं फैट।
फैट शुड नॉट प्रोवाइड मोर देन 20 to 30% ऑफ डेली कैलोरीज, यानी कि क्या है, फैट 20 से 30% ऑफ द डेली कैलोरीज से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। सैचुरेटेड फैट कहाँ से मिलता है? एनिमल बेस्ड फूड से मिलता है। वहीं अगर हम लोग अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो क्या है, वेजिटेबल प्रोडक्ट सच एज कॉर्न ऑयल, यहाँ से वो कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा क्या, प्री इवेंट मील, यानी कि जब आपका कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हो या फिर क्या क्या फूड आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, हाई कार्बोहाइड्रेट मील 3 to 4 आवर बिफोर एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज के 3 से 4 घंटे पहले आप हाई कार्बोहाइड्रेट मील कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें स्मॉल स्नैक्स की तो आप उनको 2 घंटे पहले भी कंज्यूम कर सकते हो। अब ऐसा मत सोचना कि भाई हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कंज्यूम कर लें। ठीक है, 3 से 4 घंटे पहले हम लोग क्या है, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लें, फिर उसके तुरंत बाद हम लोग स्नैक्स भी खा लें, फिर उसके तुरंत बाद हम लोग पानी वगैरह भी पी लें। ऐसा नहीं, एक प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू, एक प्रॉपर टाइमिंग के अकॉर्डिंग। डन। अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट फूड्स की, हम लोग क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं बिफोर दी एक्सरसाइज, तो दीज आर सीरियल्स, लो फैट मिल्क जिसमें फैट ना हो, टोस्ट, मफिन्स, आप इनको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा 50 ml ऑफ फ्लूइड, यानी कि किसी भी प्रकार का फ्लूइड, वाटर हो सकता है या किसी भी प्रकार का कोई शेक हो सकता है, आप उसको 2 से 4 घंटे पहले आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, देखो, ए मील हाई इन फैट, प्रोटीन और फाइबर, यानी कि अगर आप इवेंट से पहले हाई कंटेंट ऑफ फैट, प्रोटीन, फाइबर इसको आप कंज्यूम करते हो तो हो सकता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाए, यानी कि आपके जीआई ट्रैक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, और जब आपकी जीआई ट्रैक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी तो फिर आप मैदान में मेहनत नहीं कर पाओगे। तो चॉइस भाई आपकी है कि आपको मैदान में मेहनत करनी है या आपको अपने पेट से मेहनत करवानी है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट को आप कंज्यूम कर सकते हो, फैट, प्रोटीन और फाइबर को आप अवॉइड करना चाहिए बिफोर द इवेंट। देन भाई ये तो सब जगह चलेंगे, ये तो वैसे एक वो होता है ना कि एक छोटा सा बच्चा या फिर कोई पपी अगर हमारा होता है तो वो पीछे लगा रहता है, तो वो तो सब जगह पीछे रहता है, उसी तरीके से एथलीट के पीछे ये पानी तो लगा ही रहेगा, है ना। देखो, हाइड्रेशन फॉर एवरीडे एथलीट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज कंप्रोमाइज्ड ऑफ अबाउट 60% ऑफ वाटर, यानी कि क्या है, ह्यूमन बॉडी में 60% ऑफ वाटर कंटेंट होता है, विच मीन्स हाफ ऑफ द बॉडी इज H2O, यानी कि क्या है, आपकी आधी से ज़्यादा बॉडी में क्या है, आपका वाटर कंटेंट है। तो वो मेंटेन रहे, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, इसी के लिए आपको वाटर टाइम टू टाइम कंज्यूम करना ज़रूरी है। देन कार्बोहाइड्रेट और वाटर आप ये दोनों कंज्यूम कर सकते हो बिफोर द इवेंट। अंडरस्टूड? लेट्स बी मूव। हिंदी में भी देखो वही है, व्यायाम से 3 से 4 घंटे पहले आप उच्च कार्बोहाइड्रेट भोजन ले सकते हो। ठीक है, 2 घंटे पहले आप शॉर्ट स्नैक ले सकते हो। हाँ, अच्छा, यहाँ किस किस को स्पोर्ट्स पसंद है, जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, स्पोर्ट्स शॉर्ट स्नैक्स की अगर हम लोग बात करें तो आप सीरियल्स, लो फैट कंटेंट मिल्क ले सकते हो, टोस्ट ले सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें। और क्या है, 2 से 4 घंटे पहले आप 500 मिलीलीटर कोई भी लिक्विड फूड ले सकते हो, और प्रोटीन, फाइबर को आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज रिकमेंडेशन सजेस्ट, क्या सजेस्ट किया जाता है कि 30 to 60 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट रहता है आपके ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज। अगर सपोज कर लो कि कोई बहुत देर तक आपका कोई स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, वहां पे क्रिकेट आपका टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, तो वहां पूरे दिन खेलते हो,
अब पूरे दिन खेलने के लिए आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी भी तो होनी चाहिए ना, है ना? तो एनर्जी होने के लिए क्या है, आप बीच में 30 टू 60 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हो। इससे आपकी बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। देन इवन ये आपको एनर्जी ही प्रोवाइड करेगा। अगर हम लोग बात करें तो किस प्रकार की हम लोग एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, तो वो हम लोग ले सकते हैं स्पोर्ट्स बार्स के थ्रू। जैसे कि आप लोगों की चॉकलेट्स आते हैं ना, उस तरीके से स्पोर्ट बार भी आते हैं, चॉकलेट के फॉर्म में भी होते हैं ये, यानी कि क्या है, पीनट वगैरह, ये इन सब से यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच होती है ये, ठीक है। आप इनको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सैंडविच ले सकते हो वाइट ब्रेड वाले, बट विद द लो फैट कंटेंट, रिमेंबर, ठीक है। अगर वही देखो, अगर रेगुलर फ्लूइड आपको कंटिन्यूशन में लेते रहना चाहिए, अगर आप बहुत देर तक किसी भी प्रकार का कोई स्पोर्ट्स इवेंट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वहां पे क्या है, आप स्पोर्ट्स ड्रिंक ले सकते हो। स्पोर्ट्स ड्रिंक कौन सी है भाई, बताना जरा मुझे, जल्दी कमेंट डाउन करो कौन सी है, फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। सोडियम रिच, जिसमें सोडियम कंटेंट होता है, ओके। डाइल्यूट फ्रूट जूस ले सकते हो आप लोग, ओके। आप लोग नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन। वाटर कंटेंट ले सकते हैं, देखो भैया फिर आ गया ये वाटर, ये नहीं पीछे छोड़ेंगे बिल्कुल भी। ये तो महाशय ये समझ लो कि जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में क्या है, राजा बने बैठे हैं कि मैं तो सब जगह जाऊंगा, सबकी देखभाल करूंगा मैं, है ना, सबके साथ रहूंगा। कहते हैं ना वो, एक सब्जी का आलू जो सब जगह फिट हो जाते हैं, वो स्पोर्ट्स के आलू ये हैं, वाटर। देखो हमारी डिहाइड्रेशन को क्या अफेक्ट करता है, वाइल एक्सरसाइजिंग, यानी कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज क्या है, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ही तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हाँ। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज क्या है, वी लॉस वाटर थ्रू स्वेटिंग और थ्रू एक्सलेशन, यानी कि क्या है, हम खेलते हैं तो भाई पसीना आता है हमें, बिल्कुल आता है। एक्सलेशन, सांस भी लेते हैं तो भी हम थक जाते हैं, तो उससे क्या है, हमें डिहाइड्रेशन फील होता है। साथ ही साथ इसके अलावा जब अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो, एल्टीट्यूड्स हो, ठीक है, उससे भी क्या है, हमें डिहाइड्रेशन फील होती है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए हम क्या है, वाटर कंटेंट लेना ज़रूरी है। यानी कि क्या है, हमें एक तो टेम्परेचर, भैया सूरज से याद रखना टेम्परेचर, सूरज देवता हमारे, सूर्य देवता, ठीक है। और माउंटेन से याद रखना एल्टीट्यूड। माउंट एवरेस्ट देखे ना, वो भी अपने साथ में पानी लेकर चलते हैं भाई। क्यों? क्योंकि जब आप चढ़ाई करते हो तो आपकी वाटर की जरूरत आपको पड़ती ही पड़ती है। ठीक है हमारे प्यारे साथियों, क्या आपको इतना समझ में आया, बताओ। है ना, क्या है, अ लॉस ऑफ जस्ट 2% बॉडी वेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज कैन मीन डिहाइड्रेशन, यानी कि क्या है, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी का 2% ऑफ वेट लॉस हो जाए। डन, यस। हाइड्रेशन टाइमिंग, अगर हम लोग देखें हाइड्रेशन टाइमिंग की, तो क्या है, प्री वर्कआउट में, प्री बिफोर 2 आवर प्री वर्कआउट आपको 16 to 24 ounce हाइड्रेट रहने की जरूरत पड़ती है। 20 to 30 minutes प्री वर्कआउट 8 ounce की आवश्यकता पड़ती है। ड्यूरिंग दी वर्कआउट ड्रिंक 8 ounce एवरी 15 to 20 minutes। और पोस्ट वर्कआउट की अगर हम लोग बात करें तो उसके पहले घंटे 16 to 24 ounce की आपको जरूरत पड़ती है। ounce यानी कि क्या है, ये लिक्विड के कंटेंट है। ounce, इनको एक सेकेंड कन्वर्ट कर देते हैं हम किसमें, 1 सेकेंड। कितना हो जाएगा ये आपके 480 ml के अराउंड, ओके।
ये आपका 200 से 250 के अराउंड लिख लो आप इसको, 200 टू 250 ml। यहाँ पे भी आपका उतना ही हो जाएगा, 200 टू 50 ml, 50 यानी कि 250 ml। डन। और यहाँ पे क्या है, 16 टू 24 यानी कि वही 480 ml। डन। लीजिए, अब हमने आपके ओंस को भी कन्वर्ट कर दिया किसमें, ml में। जी चलो, अब एक आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट है आरडीए, इसको भी कवर कर लेते हैं। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और मैं आरडीए का भी आज आपको चार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ईच डे यानी कि आरडीए की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये सभी चीज़ें आपको बोली गई हैं कि 60 टू 70% आपको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ठीक है। 12 टू 15% आपको प्रोटीन लेना चाहिए, 20 टू 30% आपको फैट लेना चाहिए। तो किस में से लेना चाहिए, तो वही है कि हमारे आईसीएमआर देवता हैं, उन्होंने हमें आरडीए रिकमेंड किया है। उसमें एक प्रॉपर अमाउंट हम लोगों के लिए यानी कि इंडियंस के लिए रिकमेंड की गई है कि हाउ मच न्यूट्रिएंट यू नीड इन अ डे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ईच डे वी नीड अ नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट टू इनेबल आवर बॉडी टू कैरी आउट इट्स एक्टिविटीज एफिशिएंटली। यानी कि क्या है कि हमें हर दिन न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, ताकि हमारी बॉडी जो भी एक्टिविटी कर रही है उसको प्रॉपर तरीके से कर सके, एक्टिविटीज करने में उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। डन। देखो, an advisory committee of the Indian Council of Medical Research means ICMR क्या करती है कि हमारे आरडीए को सेटअप करने के लिए कि हमें कितनी आरडीए की रिकमेंडेशन है, ये किसके बेसिस पे होती है, सर्वे किया जाता है। वहां देखा जाता है कि किस किस न्यूट्रिएंट की आपको जरूरत पड़ रही है, किस वर्कर को कितने न्यूट्रिएंट पे वो प्रॉपर वे में काम कर सकते हैं। तो उसके सेटअप के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आईसीएमआर। रिव्यू करने के लिए वही सर्वे जो बता रहे थे कि जो न्यूट्रिएंट उन्होंने रिकमेंड किया है, इज इट ओके और नॉट, ठीक है, ये चेक करने के लिए। ठीक है, रिवीजन यानी कि रिवीजन से क्या मतलब है कि अगर आप लोगों की देखी जाए तो एक आरडीए आपको 2010 में रिकमेंड किया था और रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो 2020 में रिकमेंड किया गया है। 2010 आरडीए के कंपैरिजन 2020 का जो आरडीए है वो कम है, यानी कि क्या है, यहाँ पे माइनस किया गया है। यानी कि आप कह सकते थे 2010 का जो हमारा आरडीए था ना, उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा दिया हुआ था। 2020 वाले में न्यूट्रिएंट कंटेंट कम दिया हुआ है। अब ऐसा क्यों है, ड्यू टू चेंजेस ऑफ क्लाइमेट, ड्यू टू चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंजेस ऑफ लाइफस्टाइल, ठीक है, ड्यू टू चेंजेस ऑफ बर्थ रेट और डेथ रेट ऑफ द पर्सन, ठीक है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या उनको आरडीए चेंज करना पड़ा। पहले क्या होता था, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह नहीं थी, इंसान बाहर जाते थे, ठीक है, खुद मेहनत करते थे, मेहनत करके वो खाना खाते थे। तो यानी कि क्या, जितनी वो ज्यादा मेहनत करते थे, ज्यादा मेहनत करते तो भैया उनको ज्यादा एनर्जी भी नीड है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता गया तो क्या है, इंसानों को काम क्या है, मशीन करने लगी। अब क्या है, इंसान बैठे बैठे ही खा रहा है। अब बैठे बैठे वो खाता रहेगा तो ज्यादा खा लेगा तो क्या हो जाएगा, बीमारियों का शिकार हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या है कि उनको रिकमेंडेशन कम कर दिया गया, ठीक है, किसकी, उनकी फिजिकल एक्टिविटी के बेस पे। डन। चलो अभी देखेंगे कितना। देखो, अगर हम लोग बात करें कि हमारा ये जो आईसीएमआर है वो हमें आरडीए रिकमेंड करते हैं, वो किसके बेसिस पे रिकमेंड करते हैं, क्या, एक तो एज के बेसिस पे, एक सेक्स के बेसिस पे, ठीक है, दूसरा फिजिकल वर्क के अकॉर्डिंग, एक और रहता है यहाँ पे वेट, वेट भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम लोग फिजिकल वर्क की बात करें तो 3 वेज में इनको कैटेगराइज किया गया है, विच इज
सेडेंट्री वर्कर्स कौन होते हैं? जो पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन लेस एक्टिविटीज, जो कि जैसे बैठने का जिनका ज्यादातर काम रहता है, जो सिर्फ अपना ब्रेन यूज करते हैं या हाथ वगैरह को यूज करते हैं। जैसे सपोज करो मैं अभी बैठी हूँ, ठीक है, मैं कहीं हिल डुल रही नहीं हूँ, कहीं चल फिर के तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ एक जगह बैठ के मेरा हाथ चल रहा है और मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा मुंह चल रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं क्या है आपको टीच आउट कर रही हूँ। तो क्या है, ये हम लोगों को सेडेंटरी वर्कर यानी कि जो एक ही जगह बैठ के जो काम करें वो होते हैं सेडेंटरी वर्कर, जिनको किसी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं चाहिए। वहीं अगर आप सपोज कर लो कि मेरे पीछे क्या है, पीछे ये पीपीटी चल रही होती, ठीक है, प्रोजेक्टर लगा होता पीछे, और मैं वहीं आपको खड़े होकर पढ़ा रही होती, इधर उधर हिल डुल के आपको पढ़ा रही होती, तो वहां पे हो सकता है कि मैं मॉडरेट वर्कर हो जाती। क्यों? क्योंकि मैं मूवमेंट कर रही हूँ। लेकिन सेडेंटरी वर्कर क्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं। डन। जैसे कि टीचर्स, क्लर्क, ऑफिसर्स, क्या एक जगह कुर्सी पे बैठने का ही तो उनका काम होता है ना, भाग दौड़ तो नहीं करते हैं। तो इनको क्या है, इनके लिए अलग आरडीए रिकमेंड किया गया है। ठीक है, मॉडरेट वर्कर की अगर हम लोग बात करें तो मॉडरेट वर्कर्स वो होते हैं जो कुछ घंटे के लिए काम करते हैं, फ्यू आवर्स मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि क्या है, काम करते हैं अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी कि उनका हैंड भी यूज हो रहा है, फीट भी यूज हो रहा है, मसल्स भी उनकी यूज हो रही हैं। जैसे कि पोस्टमैन साइकिल चलाता है, अब उसके हाथ की मसल्स भी ब्रेक लगाने में, ठीक है, ब्रेक लगाने के लिए, आगे जाने के लिए। पैर यूज कर रहा है वो किसके लिए? पैडल चलाने के लिए, है ना। तो क्या है, मसल्स भी यूज हो रही है ना उसकी, भाई पैरों की मसल्स यूज हो रही है या नहीं हो रही है? पैर भी यूज हो रहे हैं, हाथ भी उसके एकदम स्ट्रेट रहते हैं ब्रेक वगैरह लगाने के लिए। इस तरीके से ब्रेक लगाई तो उसके लिए पोस्टमैन को क्या है, मॉडरेट वर्कर में आ जाएंगे। सर्वेंट वर्कर आ जाएगा आपका, सर्वेंट जो होते हैं आपके घर पे काम करने के लिए आते हैं वो आ जाएंगे। हाउस वाइफ्स इसमें भी इंक्लूड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ हाउस वाइफ क्या करती हैं, मोस्ट ऑफ द डूइंग ऑल हाउस होल्ड वर्क, है ना, ज्यादातर काम घर का करती हैं, तो वो मॉडरेट वर्कर हो जाएंगे। ठीक है, देखो जो कुछ घंटों के लिए शक्ति से काम करते हैं, यानी कि इनको ज्यादा मेहनत का काम करना होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि पूरे पूरे दिन ये मेहनत का काम कर रहे हैं। अब सपोज करो अगर हम लोग हाउस वाइफ की बात करें तो हार्डली क्या है, अगर इनको अब डिनर प्रिपेयर करना है या फिर लंच प्रिपेयर करना है तो क्या, हार्डली आप मान लो 1 to 2 आवर ये किचन में दे रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं देंगी। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये मैं अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ये सुबह से लेके पूरे दिन काम, रात तक पूरे दिन किचन में ही है, ऐसा तो नहीं होता ना। 1-2 घंटे काम किया, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद में फिर से काम कर लिया, फिर रेस्ट कर लिया, तो वो क्या है, वो मॉडरेट वर्कर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, शरीर के कई हिस्सों से काम लेते हैं, जैसे कि हाथ से, पैर से, मांसपेशियों से। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाएगा, आपका डाकिया, नौकर, गृहिणी, ये सब आपके मॉडरेट वर्कर में आ जाएंगे। अगर हम लोग वही हैवी वर्कर्स की बात करें तो हैवी वर्कर्स आपके कौन हो जाएंगे, यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर सेवरल आवर। देखो पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉर फ्यू आवर्स, राइट, फॉर द फ्यू आवर्स यानी कि बहुत कम समय के लिए, है ना। और यहाँ पे हैवी वर्कर्स का क्या पढ़ रहा है, फॉर सेवरल, यानी कि बहुत सारे आवर्स के लिए। जैसे कि कौन हो जाएगा, रिक्शा वाले, पूरे दिन रिक्शा चलाते हैं, है ना, उनका मेहनत का ही काम होता है भाई, है ना। कुली हो गया आपके, पूरा दिन आपका स्टेशन पर खड़ा रहेगा, आपका सामान ढोते रहते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन भी भाई हैवी वर्कर्स में आते हैं, इसीलिए तो उनको क्या है, न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा ज्यादा फिजिकल वर्क होता है ना, कई कई बार उनका पूरे पूरे दिन उनका स्पोर्ट्स इवेंट होता है। ठीक है, तो क्या है, ये आपके हैवी वर्कर में आ जाएंगे। यहाँ पे आपके कुली आ गया। एक और जो होता है ना वर्कर्स, जो बिल्डिंग वर्कर्स होते हैं, जिनको लेबर आप बोलते हो, वो भी पूरे पूरे दिन काम करते हैं, सुबह आ जाते हैं और शाम को अपना काम खत्म करके चले जाते हैं। यानी कि क्या है, जब से वो आए हैं सुबह से लेके जब तक वो अपने घर चले नहीं जाते हैं तब तक उनको पूरा काम करना होता है, ईंट उठानी होती है ना, सीमेंट लगाना होता है, ये सब क्या है, हैवी वर्कर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे।
ठीक है, क्या है, कई घंटों तक उनको काम करना पड़ता है। डन, क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें तो आरडी किस किस के लिए रेफर किया जाता है, वुमेन इज हेल्दी। अगर हम लोग कहें कि एक वुमेन हेल्दी है, किस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं, शी मे बी एंगेज इन 8 आवर ऑफ मॉडरेटली एक्टिव वर्क, यानी कि 8 घंटे अगर काम कर रही है तो क्या है, वो मॉडरेटली एक्टिव है। ठीक है, इन लाइट इंडस्ट्री और इन जनरल हाउस होल्ड वर्क, यानी कि क्या है, घर के कामों में या फिर किसी इंडस्ट्री में। अपार्ट फ्रॉम द 8 आवर्स इन बेड, यानी कि अगर हम बात करें एक वुमेन हेल्दी कौन सी है जो 8 घंटे काम कर रही है, 8 घंटे क्या है, अपने बिस्तर पे आराम से आराम कर रही है। ठीक है, और 4 से 6 घंटे क्या है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह या फिर किसी काम में लगी हुई है। ठीक है, और 2 आवर्स इन एक्टिव हाउस होल्ड वर्क, वही मैंने अभी देखो बोला था, रिक्रिएशन ऑफ वॉकिंग, यानी कि क्या है, हल्के उद्योग या सामान्य घरेलू कामों के में 8 घंटे काम करना, बिस्तर पे 8 घंटे, 8 घंटे काम करना, 8 घंटे आराम से आराम करना। ठीक है, जिसमें 4 से 6 घंटे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्या है, 8 घंटे तो ये हमारे हो गए। रात का समय मान लो इसको, अगर वो बेड पे सो रही है तो 7 से 8 घंटे की हम लोग नींद बोलते हैं ना, ये रात का 24 घंटे में से क्या, 8 घंटे उसने आराम किया, 8 घंटे उसने ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का काम किया, घर का काम किया। ठीक है, 4 से 6 घंटे क्या है, बहुत मामूली सा बैठे बैठे कोई काम कर लिया, और 2 घंटे क्या हो सकता है, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी कर ली हो या वॉकिंग वगैरह, वो चीज इसमें रिकमेंड हो जाएगी, वो क्या है, एक हेल्दी वुमेन कहलाती है। डन। अब एक हेल्दी मैन किसको हम लोग बोलेंगे, जो क्या है, डिसीज से फ्री हो, जिसको किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो और काम करने के लिए एकदम फिट हो। ही इज एम्प्लॉयड इन मॉडरेटली एक्टिव ऑक्यूपेशन। अगर हम लोग बात करें मॉडरेटली तो क्या है, 8 घंटे ये भी भाई साहब काम करते हो, 8 घंटे बेड पे स्पेंड करते हो, 4 से 6 घंटे क्या है, घर के छोटे मोटे कामों में, और 2 घंटे क्या है, सिटिंग मूविंग, यानी कि इधर उधर टहल लिया, घूम लिए, खेल लिया किसी के साथ में, वो सब क्या है, इसमें चेंज हो जाएंगे, किसमें, 2 आवर्स में। यानी कि क्या है, हेल्दी मैन एंड हेल्दी वुमेन के वर्किंग आवर्स टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। बस हाँ, हो सकता है कि उनके क्या है, काम डिफरेंट हो, लेकिन वर्किंग आवर्स उनके डिफरेंट नहीं है। ठीक है, जितना काम एक मेल करता है उतना ही काम एक फीमेल करती है। ठीक है, और दोनों को ही उतने ही रेस्ट की आवश्यकता भी है। डन। देखो अगर हम लोग बात करें, a definition for reference Indian adult men and women were modified with regarded to age, यानी कि क्या है, 19 to 39 ईयर्स की मॉडिफाई कर दी, किसे, 20 to 39। अगर हम लोग देखें, एज मॉडिफाई कर दी गई है 19 to 39 से 20 to 39, और बॉडी वेट 65 और 55 केजी रहता है बीएमआई के अकॉर्डिंग। 65 किसका हो जाएगा, मेल्स का, एंड 55 वुमेन्स का। ओके, मैं आरडी यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दूंगी कि किसकी कितनी 2010 में और 2020 में हाउ मच एनर्जी दे रिक्वायर्ड एंड हाउ मच प्रोटीन, these all things they required। ओके, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ये छोटी छोटी चीजें थी, ये इम्पोर्टेंट थी, जो कराने के लिए रह गई थी। नाउ वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, न्यू यूनिट फ्रॉम टुमारो। डन। ओके, ठीक है, ध्यान रखो भाई सब लोग अपना, कोई भी किसी प्रकार का कोई बीमार मत होना, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कोरोना महाशय फिर से आ रहे हैं। तो सब लोग कृपया करके अपना ध्यान रखें, प्रॉपर प्रिकॉशंस रखें। ठीक है, हाँ, ऐसा ना हो कि फिर से वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। ध्यान रखो भाई सब लोग। हाँ जी। अरे नूतन जी हमें दिख गई, नूतन जी छुपी रुस्तम है, शांत बैठ के एकदम
सुनती हैं वो, फिर लास्ट में जवाब दे देती हैं, हाँ मैम मैं भी हूँ। चलो, ध्यान रखो सब लोग, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।